हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे। तो आज का जो आपने ये थंबनेल यहाँ पर देखा और थंबनेल देखने के बाद आप इस वीडियो को यहाँ पर देखने आए हो, इसका मतलब है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप में से कितने लोग हैं जो क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एग्जामिनेशन यहाँ पर अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन यहाँ पर होगा, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा जो अपने किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल का फाइनल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी होती है वो ये है कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है ना, तो अब अगर मान लो कि हम यहाँ पर रिवीजन करना चाहते हैं, है ना, जैसे दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो होंगे जो सिलेबस को कवर करेंगे और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या है कि वो रिवीजन करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि रिवीजन दोनों को करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई अभी से पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट करेगा तो उसे भी रिवीजन करना पड़ेगा, और जो पहले से पढ़ चुका है उसे भी रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है वो ये है कि भाई आपके पास क्या इस तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज कर सको। और शायद इसीलिए क्या होता है कि नोट्स मेकिंग जो है उसे हम एक कला कहते हैं, है ना, कि अगर आपके पास एक अच्छे नोट्स नहीं है तो आप बाकी सभी उन लोगों से यहाँ पर बहुत पीछे हो चुके हो जो बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इस बात के ऊपर यहाँ पर फोकस करेगा कि ये जो अभी कुछ समय यहाँ पर बचा हुआ है, अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और मेनली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक बहुत ही जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाओ ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए उन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज करो और एग्जामिनेशन में जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इंश्योर हो सके। तो यही सब चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक नई सीरीज जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स ने यहाँ पर स्टार्ट करी है, और ये जो नई सीरीज है इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो यहाँ पर सीरीज है इसमें होगा क्या, है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होती हैं, है ना, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, वो अभी आपके लिए जो है वो एक सरप्राइज है ना, क्योंकि अगला जब वीडियो यहाँ पर आएगा तो आपको उसमें भी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अभी मैं आपको टाइटल जो है वो यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप हमारा कम्युनिटी वाला जो यहाँ पर सेक्शन है उसको विजिट करते रहिएगा ताकि आपको सभी चीजों की अपडेट जो है वो यहाँ पर मिलती रहे। तो आज इसी सीरीज में क्या होगा कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स में जो हम पहला सेशन यहाँ पर करेंगे, इसमें मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? इसमें हम बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो तो आपके लिए ये सेशन यूजफुल नहीं है ना। ये सेशन इसलिए यूजफुल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का टाइम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और बाकी अगर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप छोटी क्लासेस में हो, बड़ी क्लासेस में हो, तो सबके लिए ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो काफी यूजफुल यहाँ पर होगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि आप अपने जो नोट्स हैं वो यहाँ पर किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स बनाने की कला जो है वो मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आती है, और इसीलिए ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप नोट्स को जो है वो प्रिपेयर कर सको। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज होती है जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर दिलवा भी सकती है। और अगर आपने नोट्स अच्छी तरीके से नहीं बनाया है ना, तो क्या होता है कि कई लोगों को आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं कि नोट्स को जो है वो बहुत बड़े स्केल पर बनाते हैं ना, मतलब सारी चीजें लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक छोटी बुक जो है वो उन्होंने खुद भी यहाँ पर बना ली है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई को एफिशिएंट बनाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, है ना, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अपने दिमाग में रिटेन कर सको, तो इसलिए नोट्स मेकिंग जो है वो हमेशा आपको यूजफुल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये सेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करूंगा एक यहाँ पर जो है कोटेशन के माध्यम से, ठीक है। आप इससे क्या है कि एक इसको कुछ लाइन्स यहाँ पर कह सकते हैं जो मुझे लगता है कि इस टाइम पर आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेशन को आप देख रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि कई बार ऐसा लगता है कि मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में आते हैं, ठीक है। जब मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था तो मेरे दिमाग में भी यहाँ पर आता था, ठीक है। मुझसे पहले जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था उनके एग्जामिनेशन में भी मतलब दिमाग में इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रिलेटेड आते रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखो एक कोटेशन यहाँ पर ये कह रहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। मतलब यहां पर क्या बात हो रही है कि आपको पेशेंस की बात हो रही है, आपके करेज की बात हो रही है
कि आपको यहाँ पर क्या है कि आपने मेहनत करी है, तो आप यहाँ पर क्या है कि उस मेहनत के ऊपर जो है वो हौसला बनाकर रखो, है ना, कि तुम यहाँ पर किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे उनको टैकल करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो, मतलब आप यहाँ पर फुली प्रिपेयर्ड हो। कई लोगों के मन में हमेशा ये आता है कि पता नहीं मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो डाउट जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर। ठीक है, आपकी मंजिल यहाँ पर क्या है भाई, आपकी मंजिल जो है वो यहाँ पर है कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक्सीलेंट स्कोर जो है वो यहाँ पर करना है ना। आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आपका स्कोर एकदम शानदार होना चाहिए, क्योंकि है ना आज के टाइम पीरियड पर स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, तो आपका स्कोर यहाँ पर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। मतलब इतनी जो मेहनत आपने करी है, जब आपको आपकी मनपसंद यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, है ना, जितना आपने यहाँ पर उम्मीद करी होगी कि भाई मैं इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर अचीव करना चाहता हूँ, तो वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको क्या करना है कि अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखना है। भरोसा देखिए बहुत बड़ी चीज होती है। भरोसा जो है वो एक छोटे से इंसान को एक बहुत बड़ा इंसान बना देती है, और भरोसा ही जो है एक बड़े इंसान को एक बहुत छोटा इंसान यहाँ पर बना देती है। तो इस चीज को हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने जो भी तैयारी करी है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पर जो भी वीडियोस आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, दे आर वेल सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आप उन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, जो भी टीचर्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो फिर आपको अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। पास होने की बात तो बहुत बड़ी है, ठीक है, पास तो हो ही जाओगे आप, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है कि एक अच्छे नंबर के साथ, ठीक है, जो आप यहाँ पर ये कहते हैं ना कि मतलब एकदम सर नंबर देखकर एकदम आंखों को जो है वो यहाँ पर क्या है कि शांति मिल गई या एकदम मजा आ गया, तो उस तरीके की जो चीजें हैं ना वो आपको इंश्योर होती हुई दिखाई देंगी अगर आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर फॉलो करेंगे। और उसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि द ट्रूथ इज दैट व्हाइल एवरीवन टेल्स अस टू स्टडी, नो वन टीचेस अस हाउ टू स्टडी। यहां पर हमारे जो मैग्नेट ब्रेन्स पर टीचर्स हैं, अगर आपने उनकी यहां पर जो है आइडियोलॉजी देखी होगी, तो उनका मानना यहां पर यह है कि हम आपको यह बताएंगे कि पढ़ना क्या है, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पढ़ना क्या है, किस तरीके से है, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो यहां पर क्या है कि वो आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आपने अपने स्कूल में देखा होगा, आप अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स में यहां पर जाते होंगे पढ़ने, वहां पर भी आपने देखा होगा, तो आपको यहां पर क्या है कि वो यही बोलेंगे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, साल खराब हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारी जो है वो डायलॉग्स यहां पर आपको सुनने को देखने को मिलते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर एक्ट करते हैं। लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि हमें यहां पर पढ़ना किस तरीके से है। मतलब बेसिकली अगर हम यहां पर देखेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहां पर ये बताते हैं कि नोट्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब तक आप नोट्स के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप ये समझिएगा कि लास्ट मोमेंट पर क्या होगा कि फिर वो बुक उठाओगे आप और बुक को ही ओपन करके जो है वो यहां पर पढ़ने लगोगे। कई लोगों को वो भी लगता है कि वो चीजें सही है ना। कई लोग क्या करते हैं कि बुक्स में ही उसको हाईलाइट वगैरह कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बना लेते हैं ताकि वो उनको समझ में आए। देखो, नोट्स इसलिए नहीं करना होता है कि आप यहां पर क्या करोगे कि जब आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप उसको इंटरनेट पर स्कैन करके डालोगे कि ये देखो, ये मैं टॉपर बना था और मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी थी। नोट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। हम किसी और के लिए तो नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि आप किसी और अपने फ्रेंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और के लिए चीजें डिस्कस कर रहे हो। नोट्स तो हमारे खुद के हैं ना। तो हमें नोट्स बनाना कैसे होता है ये हम अभी कई बार जो है वो मिस कर जाते हैं, कई बार हमको उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन हमें ये चीज जो है वो यहां पर आज पता चलेगी ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम सही तरीके से उस टाइम का यूटिलाइजेशन करके अपनी चीजों को और बड़े स्केल पर यहां पर बढ़ा सकें। द रियलिटी इज दैट स्मार्ट नोट टेकिंग जो टेक्निक्स है विल हेल्प यू टू गेट योर वर्क डन क्विकली एंड लीव यू विद इनफ फ्री टाइम टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर आप क्या करते हो कि स्मार्ट जो यहां पर नोट टेकिंग टेक्निक होती है ना, बेसिकली अगर हम इसको सिंपल शब्दों में देखेंगे तो नोट्स बनाने की जो टेक्निक है अगर वो स्मार्ट होगी, आपको पता है कि कैसे बनाना है, तो यहां पर क्या होगा कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री ऑफ टाइम जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन में और चीजों को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि फिर आप लिखते लिखते ही बहुत टाइम लगा दोगे, है ना, उनको प्रिपेयर करते ही बहुत टाइम लगा दोगे, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं वो क्या होंगी, वो आपकी छूट जाएंगी, या उन पर्टिकुलर प्रीशियस टाइम में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम आपने स्पेंड कर लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि
हम कुछ चीजों को जो है वो यहां पर क्या करें कि जल्दी से जल्दी कवर कर लें, ताकि एग्जामिनेशन के लिए वो एक पर्टिकुलर जो ऐसे होता नहीं है, बोले कि ये क्या है, बोले ये ब्रह्मास्त्र है हमारा, है ना। ब्रह्मास्त्र मतलब जिसका यहां पर आप ये मान लीजिए कि कोई भी यहां पर जो है विपन अगर आपके सामने यहां पर आ जाता है, तो ब्रह्मास्त्र जो है उसके पास इतनी हिम्मत होती है भाई साहब कि वो सबको यहां पर समाप्त कर देगा। तो उसी तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो यहां पर आपको प्रिपेयर करने हैं, है ना। कैसे प्रिपेयर करने, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ चीजें जो है वो आपको यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहली बात यहां पर यह है कि स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग नोट्स एट फर्स्ट टाइम। ठीक है, कई लोगों को ये लगता है कि कई लोगों ने तो यही सोचा होगा कि पता नहीं, है ना, एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे, है ना, इसका कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं कब होगा एग्जामिनेशन, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, है ना, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये लगता है लोगों को कि भाई हमारे जो नोट्स हैं वो यहाँ पर बनेंगे कैसे, है ना, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाए नहीं है, अभी बस ऐसे मार्क कर लेते थे, है ना। अब टीचर ने स्कूल में कॉपी वगैरह भी चेक नहीं करी है, तो नोट्स बनाना एक्चुअली आता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम एक होती है, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, कि नोट्स कैसे बनाते हैं सर, मतलब क्या होता है नोट्स बनाने की टेक्निक। दूसरी बात, जो कॉमन प्रॉब्लम मैं यहां पर देखता हूं, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को सुनता हूं, तो वो यहां पर ये होता है कि मतलब यहां पर सर लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, है ना, मतलब लैंग्वेज हम यहां पर कैसे यूज करें नोट्स के लिए, है ना, उनकी शॉर्टनिंग जो है वो यहां पर कैसे करें। जैसे अब दो तरीके के कैंडिडेट यहां पर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंक्रीज लिखना है, ठीक है, तो एक कैंडिडेट है जो यहां पर क्या करता है कि वो यहां पर इंक्रीज लिखता है, और दूसरा जो कैंडिडेट है वो यहां पर क्या करता है कि वो INC लिखता है, और तीसरा कैंडिडेट है जो यहां पर क्या करता है कि ऐसा एक एरो बना देता है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग तरीके के कैंडिडेट हैं, तीनों का यहां पर पर्पस क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज और ये इंक्रीज। समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे ना, तो कम शब्दों में ज्यादा चीजें यहां पर लिख पाओगे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं इस तरीके की टेक्निक के, तो प्रॉब्लम यहां पर एक ये होती है कि हम पेपर में भी ना इसी तरीके से करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। इसलिए क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प होगी। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम यहां पर है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी कि लैंग्वेज कैसे यूज करना है, फॉर्मेट यहां पर क्या होना चाहिए, एब्रीविएशंस कैसे यूज करने हैं, उनको शॉर्ट कैसे करना है, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सभी लोग फेस करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस ऑल हैपेंड विथ यू? इट्स ओनली बिकॉज द लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स। क्योंकि अभी तक आपने कोई नोट्स वगैरह की प्रिपरेशन यहां पर करी नहीं है, तो फिर यहां पर क्या है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, मतलब ये तो हो गई फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मेरा मतलब यहां पर ये सब नहीं था आपको बताने का, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कैसी चीजों को जो है वो इंप्रूव करो। पहली बात यहां पर ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने होंगे, है ना। नोट्स किसका बनाना है, किसका नहीं बनाना है, ये पता रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं पहला स्टेप यहां पर बताऊं कि भाई पहला स्टेप यहां पर क्या है, तो वो क्या है कि आपको अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप 12th क्लास में हैं, तो आपका जो PCM हो गया, फिर उसके बाद जो इंग्लिश का पेपर हो गया, फिर उसके बाद जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट आपने लिए होंगे उनकी बात कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लास 10th में देखेंगे तो वहां पर भी आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगा, फिर आपको SST देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट है। अब इसमें एक तो प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमको एक चैप्टर बता दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, किस तरीके से आपका पेपर बनेगा, ठीक है, टर्म 2 का, तो वो सब चीजें आपको एकदम क्लियर है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ये ध्यान रखनी है कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आप पता करो, है ना, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हैं क्या, मतलब किस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करूं कि अगर मान लीजिए कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो पहली बात तो यहां पर ये होती है कि आप यहां पर क्या करो कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पेपर के किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन यहां पर आएगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करो। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, तो NCERT जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, उसमें देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको अभी के टाइम पीरियड पर बताऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पर उठाया, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको यहां पर समझ में आ रहा है, तो आप देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पर होते हैं, है ना, या प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन है उनमें कैसे कैसे सवाल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से यहां पर पूछे गए हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लो आप। तो उससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ये वाला जो चैप्टर है इसमें इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ये वाला जो चैप्टर है इसमें डेफिनेशन यहां पर लगातार पूछी जा रही है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और उसको यहां पर क्या कर लो, मार्क कर लो कि भाई इनके ऊपर जो है वो मुझे एकदम कमांड बनाकर रखनी है, ये डेरिवेशन यहां पर बहुत बार आ रहा है, इसके ऊपर हमको यहां पर फोकस करना है।
तो ऐसे क्या होगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या है। और अनदर वे टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, मतलब या तो आप बुक से देख लो, बुक में ही क्या होता है कि कई बार आप बुक्स को देखते हो ना, तो कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन के टाइम पर जो है वो आपको हाई करते रहेंगे, है ना, अरे मुझे पढ़ लेना भाई, मैं आऊंगा इस बार एग्जामिनेशन, और लिटरली वो क्या होता है कि वो एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब जो भी यहाँ पर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, सबका सेपरेटली, है ना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसको सेपरेटली आप डिवाइड कर लो, और हर एक चीज को जो है उस तरीके से यहाँ पर आप प्रिपेयर करो। जब तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके नहीं बनेंगे तब तक आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। जब तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहां पर क्या है कि आप यहां पर अपने टाइम को जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, है ना। मतलब आप क्या है कि एक चैप्टर के ऊपर हो सकता है कि ज्यादा टाइम स्पेंड कर दो, अब समय नहीं बचा है कि अब पूरे के पूरे चैप्टर को हम यहां पर पढ़ पाएंगे। अभी समय यहां पर इतना है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहां पर समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं या एक्सपेक्टेड चीजें, ठीक है, जो टीचर्स आपको रेगुलर बेसिस पे मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर करवा भी रहे हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। उनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका टाइम जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज होने लगेगा और आप अपने टाइम को जो है वो वेस्ट यहां पर नहीं करोगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि राइट डाउन इन शॉर्टेस्ट फॉर्म। मतलब मैं इस बात को यहां पर क्यों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो यहां पर क्या होता है कि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, और अगर आप क्या करोगे कि थोड़ा स्पीड में नहीं लिख पाते हो, क्योंकि बहुत टाइम से लिखा भी नहीं है, स्कूल वगैरह में भी थोड़ा छुट्टियां लगी हुई थी अभी तक, तो आपका यहाँ पर क्या है कि लिखने की हैबिट भी थोड़ी कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग लिखने में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो जितना छोटा होकर लिखोगे उतना अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कि जब आपको एक बार पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि उनको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपको करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हमारी वॉल है, वॉल में हमने फॉर्मूले की एक लिस्ट जो है वो यहाँ पर फिक्स कर दी है, तो सुबह उठे यहाँ पर एक बार देख लिया, ठीक है, या फिर शाम को सोते टाइम जो है एक बार देख लिया, तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। कई बार जब आप डेरिवेशन वगैरह यहाँ पर करोगे ना, तो आप जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार कि इसी जगह पर मैं जो है वो यहाँ पर अटकता हूँ। तो आप क्या करोगे, वो जो अटकने वाली जगह है जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो, तो वहां पर क्या करो, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि इसमें प्रॉब्लम होती है। या अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट है ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगेगी यार यहां पर ये मिस्टेक हो रही है बार बार, तो उसको नोट करो। शॉर्टेस्ट फॉर्म में नोट करने से क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा चीजों को आप रिवाइज कर पाओगे। और इसीलिए यहां पर मैं बता रहा हूं बार बार कि अपनी चीजों को ना शॉर्ट फॉर्म में करो, है ना। दूसरी बात, टू राइट इन शॉर्ट यू कैन यूज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक्स, राइटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन एटसेट्रा। मतलब कि यहां पर क्या है कि जो भी कोई डेफिनेशन है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेफिनेशन यहाँ पर हो सकती है, आपके साइंस में हो सकती है ना, सोशल में हो सकती है, हिंदी इंग्लिश में भी अगर आपकी हो सकती है, कंप्यूटर में हो सकती है, मतलब सब सब्जेक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ मेरी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो खत्म हो रहा है ना, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या करो, उस चीज को नोट करो। उस चीज को नोट करके जितना आप यहाँ पर हाईलाइट करोगे, जितना उसको रेगुलर रिवीजन करोगे, कई लोग क्या करते हैं कि नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उसका रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, है ना। आपको रेगुलरली यहाँ पर जो है वो टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में, 2 दिन में आपको यहाँ पर क्या है कि 1 घंटे 2 घंटे वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड टिल नाउ, है ना, उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जब चीजें आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक यहाँ पर क्या होगा कि चीजें याद नहीं होगी। आप फॉर्मूले उठा के देख लो, कई बार क्या होंगे कि आप इतनी मेहनत करोगे लेकिन वो चीजें याद नहीं होती हैं, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उसको रेगुलरली भी देखते रहते हो ना, एक बार रीड करते रहते हो, तो एक दिन ऐसा होगा कि उसको बस रीड करते करते ही वो चीजें यहाँ पर याद हो रही हैं। तो रेगुलर रिवीजन भी यहाँ पर जो है वो आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, और उन चीजों का तो बिल्कुल आपको रिवीजन करना पड़ेगा जिस चीज में आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल जो है वो फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। सो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, जो भी डेरिवेशन आपको देखने को मिलता है ना, जैसे बायो पढ़ते हो आप, है ना, बायो में डेफिनेशन है, फिर उनका डायग्राम हो गया, फिर डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो कई बार जो उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके नेमिंग वगैरह में जो है वो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होती है ना, तो उसको आप देख लीजिए। फिर अलग अलग तरीके की जैसे रिएक्शन वगैरह केमिस्ट्री में होती है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। साइंस वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एक अलग प्रोसीजर यहाँ पर यूज की जा रही है, उसको देख लो। सोशल में अगर आप देखोगे, मैपिंग में अगर मान लीजिए कि कोई लोकेशन है ना, वो लोकेशन आपको याद नहीं हो रही है कि भाई ये पर्टिकुलर जो स्टील प्लांट है वो यहाँ पर है ना, ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, तो उसको नोट कर लो। जहां पर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को नोट करना। अच्छा, एक जगह पर ही सारे नोट्स मत बना लेना, है ना, थोड़ा सेपरेट करके एक ही जगह पर आपको नहीं बनाना है, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि भाई ये हम यहाँ पर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, सोशल की बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रॉपर टाइटल आपको रखना है, सब टाइटल आपको रखना है,
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के रूप में चीजें कवर करनी। जैसे क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए कि सोशल में आपको प्रॉब्लम होती है ना, सोशल में क्या है कि जैसे एक हेडिंग है ना, तो उस हेडिंग में क्या है कि कुछ सब हेडिंग्स हैं। आप सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन हेडिंग और फिर शॉर्ट नोट में 4 आपने सब हेडिंग्स यहाँ पर लिख ली, तो उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और इसमें ये चीजें रिक्वायर्ड है, तो उनके बेसिस पे उसको चीज को प्रिपेयर कर लो आप। जितना पॉइंट के फॉर्मेट में आप करोगे, जितनी चीजें आप अलाइन कर लोगे कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, ये वाला प्रॉब्लम अगर आएगा, ये डेरिवेशन आएगा, तो ये फॉर्मेट है, इसको रिवाइज कर लो। कई लोग बोलते हैं कि अब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब एग्जामिनेशन टाइम के रिवीजन में कोई हेल्प नहीं होती, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है कि हमने जो बाहर खड़े होकर पढ़ा था वही चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में आ जाती हैं, ठीक है, सेम टू सेम। तो इसलिए क्या है कि रिवीजन के लिए नोट्स बहुत जरूरी हैं, और प्रॉपर ना चमका के बनाओ भाई साहब, है ना, एकदम टाइटल दो, सब टाइटल दो, बॉक्स में फिल करो, स्टार बनाओ, है ना, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बार बार भूल रहा हूं, उसको रेड पे लगाओ, है ना, इसको बोल देना कि वी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ये भी लिख देना कि मैं बार बार भूल जा रहा हूं उसको। तो उससे क्या होगा, उससे एकदम दिमाग आपका फिक्स रहेगा कि भाई मुझे कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज के ऊपर कम फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाओ, पॉइंट पे बनाओ, हाईलाइट करो। आप ये भी मेक श्योर करो कि भाई किस चीज को मुझे अपने आंसर में जो है स्पेशली यहां पर इंक्लूड करना है, ताकि मेरा आंसर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहां पर बने। राइटिंग स्किल्स करनी है मुझे बढ़िया अपनी, ठीक है, तो वो चीज आप करिए। और इससे क्या होता है कि इससे क्या होगा कि जब आप ये सबटाइटल वगैरह ये सब चीजें बनाओगे ना, तो एग्जैक्ट लोकेशंस आपको पता चल जाएंगी फॉर द टॉपिक विच यू हैव वांट टू रीड एट दैट टाइम, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि समय पर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो प्रॉपर हेडिंग वगैरह रहेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको लोकेट आसानी से कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब आप नोट्स अपने बनाते हैं, है ना, टीचर देखो आपको नोट्स बना के नहीं देगा, है ना, वो क्या करेगा, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो समझाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी भी कि भाई आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए और आपको जो अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप करे, उस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। जब आप उस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करोगे तो इससे क्या होगा कि टाइम जो है वो नहीं लगेगा और आसानी से आप चीजों को जो है वो यहां पर समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पर हो रही होंगी। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेबल्स एंड डायग्राम्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को याद करने में, है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ जो चीजें होती है ना उनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चीजों को याद करना चाहते हो ना, तो उसको डायग्राम के फॉर्मेट पे कर दो, है ना। या जैसे मान लो आपने इस तरीके से आप ये कर दिया है ना कि ऐसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर इधर आ जाओ, है ना, फ्लो चार्ट बना दो। ये सब चीजें जो है वो आपको क्या करना है, ये करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या होता है कि डायग्राम वगैरह से ना थोड़ा जो चीजें होती है वो भी यहाँ पर कम लगती हैं, है ना, मतलब जो जगह होती है वो भी थोड़ा कम हो जाती है, और आप अपने बहुत ही आसानी से जो है अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके, है ना, उस डायग्राम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। हैविंग टेबल्स एंड डायग्राम्स विल बी प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन योर प्रिपरेशन नोट्स। देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना, जो चीजें क्या होती हैं कि जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है ना, उनको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो पीपल असर्ट दैट अ पर्सन कैन मेमोराइज एनीथिंग क्विकली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। क्या होता है कि जो चीजें हम पिक्चर में देखते हैं वो हम भूलते नहीं है ना, और जो चीजें क्या होती है कि हम यहां पर कहीं पे सुनते हैं या हो सकता है कि उसको याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन किसी चीज की अगर पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी ना, तो उसको भूलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसलिए अपने नोट्स में टेबल्स एंड डायग्राम्स का होना बहुत जरूरी है। यू शुड मेक द डायग्राम और चार्ट एज पर योर सुटेबिलिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा आपको बुक में दिया है वैसे ही बनाओ आप, है ना, वो तो अगर कहीं पे डायग्राम बनाना पड़ेगा तो वो बनाइए, लेकिन उस चीजों को याद करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने हिसाब से जो है वो चीजें बना सकते हैं। ट्रायंगल भी बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अगर आप एक बार डायग्राम चीजों को यहां पर बना लोगे, और कई बार तो क्या होता है कि जैसे साइंस वगैरह में भी आपको डायग्राम वगैरह आएंगे, है ना, 10th क्लास में, तो उनमें भी आप डायग्राम वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना। और साथ ही साथ जो भी यहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, है ना, जो आपको यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं, उनके ऊपर भी डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, कोई कॉन्सेप्ट को डायग्राम के माध्यम से समझ लोगे, तो उसको ज्यादा टाइम तक आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज को इंक्लूड करना है। और अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम यहां पर हो रही है, देन बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग अ डायग्राम और अ वेल डिफाइंड टेबल। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो उसको डायग्राम फॉर्मेट में करो। अच्छा ठीक है भाई, तुम यहां पर हो, तुम यहां पर हो, इन दोनों चीजों को हमको सॉल्व करना है, तो इसको पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, व्हाटएवर, है ना, स्टेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसको क्या करोगे, एक थोड़ा सा फॉर्मेट जो है उसको टेबल के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में, या किसी भी फॉर्मेट में जिसमें आपको अच्छा लगे, उस फॉर्मेट में चीजों को आप यहां पर मैनेज करो।
तो इससे यहां पर क्या होगा कि आपको देखने में भी चीजें अच्छी लगेंगी, और आपको यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो टेबल्स हैं, डायग्राम्स वगैरह हैं, जहां पर भी आपको नेसेसरी लगे वो आपके एग्जामिनेशन में भी आपको बनाना है। जहां पर आपको लगे कि हाँ बन सकते हैं, जबरदस्ती मत बनाना, नहीं तो टीचर यहां पर इरिटेट हो जाते हैं फिर। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर जरूरी है वहां पर आप जरूर बनाइए, ठीक है। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स वगैरह जो है नोट्स में वो आपको यूज करने हैं, जैसे ये बुलेट पॉइंट्स हैं। सो राइटिंग इन पॉइंट्स इज बेस्ट वे टू कीप योर नोट्स रीडेबल। बुलेट पॉइंट्स जो है वो आपको यहां पर क्या करेगा, आपको ये बताएगा अबाउट द पर्पस ऑफ ए टॉपिक इन अ वेरी इजी मैनर, है ना। बुलेट पॉइंट्स में करो, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, राइट द बुलेट पॉइंट एज अ मिनी हेडलाइन, हाईलाइट द एलिमेंट कीज, कीप इट सिंपल, पॉइंट शुड बी रिलेटेड थीमेटिकली। मतलब जो भी पॉइंट है यहाँ पर वो सब चीजें रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब सिंपल बात है ना। जैसे यहाँ पर क्या है कि मैंने एक, मान लो कि एक नोट्स यहाँ पर बनाए और उसमें मैंने लिख दिया सिंपल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसको जस्टिफाई करना है, तो मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और एक पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिख दिया तो वो आपको समझ में आ गया। जैसे ऐसे में लिखते हैं ना, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। जो भी यहाँ पर तरीका होता है उस तरीके को आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखो। यहां पर क्या है कि अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने बैठ गए भाई साहब, तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा आपको, है ना। पैराग्राफ लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ये भी बात की जो है वो श्योरिटी यहां पर नहीं होती कि उन चीजों को याद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जहां पर पॉसिबल लगे आपको कि यार यहां पर एक छोटी सी हेडिंग से मेरा काम हो जाएगा, एक छोटे से बुलेट पॉइंट से मेरा काम हो जाएगा, प्लीज आप ये मेक श्योर करो कि आप उन चीजों को वहीं पर जो है वो मेंटेन करो और उसी पैटर्न पे करो। क्योंकि यहां पर क्या है कि अगर आप ये सोचोगे कि पूरा का पूरा आंसर याद हो जाए हमें, है ना, जैसे कई लोग सोशल के आंसर्स याद कर रहे होंगे, नहीं भाई साहब याद मत करो। आप ये सोचो कि कनेक्शन क्या है, कि भाई अगर मान लो कि ये क्वेश्चन अगर आएगा मेरा सोशल के ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्या किस तरीके से लिखूंगा। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स है जिनको इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप उन चीजों का नोट्स यहाँ पर बना लोगे कि ये क्वेश्चन तो आना ही है ना, ये लो भाई ये सारे की पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड करना जरूरी है, तो उसको यहां पर क्या करो कि एकदम प्रिपेयर करके रखो। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। पहले तो उन सब्जेक्ट के लिए आपको पहले प्रिपेयर करना है जिनको आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, उसको खत्म करो फटाक से। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो भी आपको लगे उसको उठाओ। तो ऐसे अगर आप यहां पर क्या करेंगे कि थोड़े से स्टैंडर्ड आंसर्स यहां पर प्रिपेयर कर लोगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत जो है वो यहां पर नहीं होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूलेस की एक शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। कि जैसे आपको ये पता ही होगा कि फॉर्मूला वगैरह कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को फॉर्मूलेस का मतलब ये केवल मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशंस होती हैं, सब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो उनको यहाँ पर क्या करो कि एक लिस्ट के फॉर्मेट में जो है वो आप यहाँ पर अरेंज करिए, ठीक है। और उसमें यहाँ पर क्या होता है कि मैं बहुत बार ये देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको नहीं बनाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है ना। फिर वो क्या करेंगे, मुश्किल से याद हो पाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि छोटे से प्लस माइनस के चक्कर में आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट चीजों की डेफिनेशन बताओ। सोशल में जैसे आप ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ईयर्स वगैरह आप भूल जाते हो, तो उसको एक टेबल में बना लो भाई, दीवार पे चिपका दो, है ना, कि तुमको अब मैं यहाँ पर जो है वो रोज देखूंगा। इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है कि शीट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनाओगे तो उससे आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर अच्छी हो जाएगी आपकी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरी ये सारी बातें जो हैं वो तब आपको यूजफुल लगेंगी जब आप ये मेक श्योर करोगे कि जो वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड टिल नाउ, ठीक है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। अगर उनका रिवीजन यहाँ पर नहीं होगा तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं होने वाली। रिवीजन इज की टू सक्सेस। और एवरीडे अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आप इस टेंशन को तो बिल्कुल भारी कर दो कि भाई आपको याद नहीं होंगी चीजें, है ना। आप कोई भी डेरिवेशन देख लो, आप उसको लिखो, है ना, ट्राई कर लो। एक डेरिवेशन यहां पर लिखो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है ना, जहां पर भी आप अटकते हो उसका शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट बनाने के बाद जो है आप यहां पर ये कह सकते हैं कि चीजों को जो है 2 से 3 दिन आप देखो, है ना। चौथे दिन उस डेरिवेशन को आप करने बैठो, ठीक है। मैं गारंटी यहां पर ले रहा हूं कि आपका डेरिवेशन जो है वो एक बार में बन जाएगा, अगर आपने उसको सही तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट किया है तो। आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसका भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर आप ट्रेवल कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल वगैरह में भी चीजें सेव कर सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। तो उस तरीके से भी जो ऑफलाइन नोट्स हैं, जो ऑनलाइन नोट्स हैं, दोनों का यूज यहां पर पर्याप्त रूप में करिए। और उससे यहां पर क्या होगा कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिलेगा और आपका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो भी सही तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। इससे क्या होता है कि थोड़ा टीचर से एक बार बात हो जाती है ना तो कॉन्फिडेंस भी यहां पर मिल जाता है
और फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर था जिसमें मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, ज्यादा टाइम मैंने आपका नहीं लिया, बस मैंने ये बता दिया कि भाई इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। और इन नोट्स बनाने से कोई काम नहीं होगा, ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, है ना, कि ऐसा कर लो, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, उसका डायग्राम बना लो, हेडिंग डाल दो, और उसके बाद फिर यहां पर क्या है कि रेगुलर बेसिस पे उसका रिवीजन करो, है ना। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक उनको रिटेन करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके नोट्स हेल्पफुल नहीं होंगे। अब ये आप इस पे रिसर्च नहीं करना है आपको, है ना, कि लाइक नोट्स कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया बस इस चीज को ध्यान रख लो, है ना। सबको देखो अपनी कंडीशन पता होती है कि मैं कितना स्कोर करने वाला हूं, थोड़ा बहुत आप मेहनत से जो है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अब जिसके बहुत कम नंबर आने वाले, अगर वो ज्यादा मेहनत करेंगे तभी उनका अच्छा स्कोर आएगा। तो हमें ये पता है कि भाई कौन किस तरीके से परफॉर्म यहां पर करने वाला है। अब ये जो नोट्स मेकिंग टेक्निक यहां पर होती है ना, इससे उन चीजों को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कुछ डेरिवेशन हो गए, कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां पर हो गए, कुछ नेम्स हो गए जो आपको यहां पर लिखने पड़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां पर हो सकती हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके की जो यहां पर मेथड्स हैं, इससे क्या होगा कि जो चीजें आपको भूलने में प्रॉब्लम, मतलब भूल सकते हो आप, है ना, याद करने में प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, उनको रिटेन यहां पर किया जा सकता है। क्विक रिवीजन जो होता है ना, वो क्विक रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत प्रोडक्टिव होगा। मैंने हमेशा जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, फाइनल एग्जामिनेशन में हो, अपने खुद के बनाए नोट्स से जो है वो पढ़ाई कराई है। और आज भी मैं यहां पर क्या करता हूं कि अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर करता हूं ताकि वो मेरे लिए यूजफुल रहें, है ना। शॉर्ट नोट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि मुझे समझ में आना चाहिए। अभी ऐसा थोड़ा ना बनाना है कि हम यहां पर क्या करेंगे कि कुछ ऐसा लिख दे कि सामने वाला जो इंसान है बस वो पढ़ ले, है ना, उसको समझ में आना चाहिए। वैसे नोट्स नहीं बनाने, वैसे में तो फिर क्या होगा कि आपके जो नोट्स की लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अपने हिसाब से चीजों को बनाओ, जितना यहां पर लिखते हो उससे ज्यादा उसको पढ़ो, है ना, क्योंकि नोट्स से नोट्स अगर बनाओगे तो फिर हेल्प नहीं होगी। पढ़ना बहुत जरूरी है, चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कैसे कोई कह सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज याद नहीं होती है ना, ये डेरिवेशन में यहां पर कर नहीं पा रहा हूं। अरे सोच के तो देखो, आप उसको करने का तो सोचो, आप उसके लिए सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करो, आप उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज तो करो। कोई फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है जिसको 4 दिन में याद ना किया जा सके। बस दीवार में चिपकाओ, रोज सुबह शाम दोपहर 3 टाइम उसको देखो, बिना किसी एफर्ट के। वो आपको चौथे दिन जो है ना वो बोलेगा ठीक है भाई साहब, हमने तुमको याद कर लिया और हम याद हो गए हैं, ठीक है, अब हमारे को जो है छोड़ दो, ठीक है, अब हमें माफ करो, ठीक है, और हमें छुट्टी दे दो। समझ गए। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। एक कोटेशन के माध्यम से जो है मैं अपनी लास्ट बातें जो है वो कुछ कहना चाहता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। ठीक है, मंजिल क्या है, अच्छा स्कोर करना, है ना, और इम्तिहान क्या है, जो बीच में स्ट्रगल यहां पर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन यहां पर आ रहा है, नोट्स नहीं बने हुए हैं, ये सब क्या है, ये इम्तिहान है। सो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है, मतलब अभी तो क्या है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन यहां पर हमारी हुई है। अगर हमें क्या करना है कि पूरे आसमान को यहां पर जीतना है तो अपनी प्रिपरेशन को यहां पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने नोट्स जो हैं उनको अच्छे से बनाना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपने क्लियर कट माइंडसेट के साथ अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, एक अच्छा डेली लाइफ रूटीन जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और पॉजिटिव जो अपना एटीट्यूड है वो बनाकर रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस के तहत अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे, तो मुझे लगता है कि आपको अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस यहां पर दिलाने में कोई बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, और आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं। फिर भी मान लो कि कोई डाउट रहता है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप उसमें अपना कमेंट सेक्शन जो है वो जरूर लिखें। कोई मन में डाउट होता है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कोई एक स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, कि मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन है तो केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करेंगे। केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं 100% फ्री। ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, टेस्ट पेपर, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को जो है यहाँ पर इस वीडियो को जो है जरूर लाइक करें।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सब लोगों के साथ शेयर करो, ताकि नोट्स मेकिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो बाकी लोगों को भी यहाँ पर समझ में आए। और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो इस पर्टिकुलर सीरीज में आगे के जो वीडियोस होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके ठीक है दिमाग में, शरीर में यहाँ पर आई होगी, और आप अपनी प्रिपरेशन को वीडियो को देखने के बाद दोबारा से यहाँ पर रिज्यूम करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।